छात्रों, आगे हम बढ़ते हैं। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें ऐसा लगता है उससे गलती हो गई तो उसके कान पकड़ो, उसे डांट दो, ये सब ठीक है। परंतु इस तरह कहना कि मेरा इस घर में निर्वाह नहीं होगा, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा छोटे भाई से कोई संबंध नहीं, यह पूर्णतः अनुचित है। इस प्रकार की बातें कर बेनी माधव सिंह अपने बेटे श्रीकंठ को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। उन्होंने कह दिया कि मैं लाल बिहारी को अपना भाई समझता ही नहीं, स्त्री के पीछे। और तभी बेनी माधव सिंह कहते हैं कि तुम स्त्री के कारण तुम अपने भाई को भाई नहीं समझते? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। उसकी क्रूरता मतलब उसका गुस्से, उसके क्रोध, अविवेक मतलब ना समझी के कारण मैं अपने भाई को भाई नहीं समझता। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने अनुचित काम किया। पिता यह भी नहीं चाहते थे कि उनका छोटे बच्चे ने कोई गलती की, ऐसा वह मान ले। पर वह साथ ही साथ अपने बड़े बेटे को भी शांत कराने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चीलम के बहाने वहां आ बैठे। गांव के और लोग भी दूसरे के घरों में उनके घर झगड़ा होता देख मजा लेने के लिए घर के सामने इकट्ठा होने लगे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। कुछ स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ अपनी पत्नी को लेकर अपने पिता से और अपने छोटे भाई से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ। हर्ष कहने का अर्थ है बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ, ये हमारे घर हम सभी को समझाता था ऐसा है वैसा है, और हमारे घरों में एक साथ एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली रहने का विरोध करता था। आज खुद न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार अलग जाके अपनी पत्नी के साथ रहने को कह रहा है। तो गांव की स्त्रियों को भी बड़ा मजा आने लगा। दोनों पक्षों में की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। आत्मा अकुलाने लगी मतलब व्याकुल होने लगी। मतलब जो उन स्त्रियों को पिता और बेटे के बीच के झगड़े को सुनने में बड़ा मजा आने लगा। और क्या आगे होने वाला है ये सारी चीज़ें जानने की बड़ी जागरूकता पैदा हो गई। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे। कुटिल मतलब कुटिल दृष्टि की, छोटी सोच के, जो कि दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़ों को देखकर मजा लेते थे, जो इस कुल की नीति पूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। कहने का अर्थ ये है कि लोग चाहते थे कि इनके घर झगड़ा हो। इस तरह की इच्छा रखने वाले बड़े बड़े महानुभाव थे, मतलब बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं गांव में जो दूसरों की प्रगति को देखकर उन्हें जलन होती है। तो दूसरे के घर में विकास को देखकर जलन होती है कि इनका घर आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार इनके घर में झगड़ा हो फूट पड़े, किस प्रकार ये जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाए, अलग अलग बढ़ जाए। तो ऐसे भी लोग थे और ऐसी स्त्रियां भी थी जो श्रीकंठ को पसंद नहीं करती थी, उनकी सोच को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आज वही जो श्रीकंठ जो गांव में सभी के घरों में उपदेश देते फिरता था, आज उसी के घर में झगड़ा हो रहा था। तो गांव की स्त्रियों को और पुरुषों को बड़ा मजा आ रहा था और यही चीज़ को सुनने के लिए वह व्याकुल थे, अकुलाए हुए थे और खुशी व्यक्त कर रहे थे। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए मतलब अंदाजा लगा लिया उन्होंने। बेनी माधव सिंह उनकी उम्र हो चुकी थी, वह गांव के एक जमींदार थे, तो उन्हें सारी चीज़ों का समझ थी कि उनके घर के अगल बगल जो स्त्रियां इकट्ठा हो रही हैं, जो पुरुष घर पे कोई लगान की रसीद देने के लिए आ रहा है, कोई हुक्का चीलम पीने के लिए आ रहा है, इत्यादि बहाने करके लोग उसके घर के अगल बगल इकट्ठा हो रहे हैं। तो उसका कारण वह समझ गए। तो उन्होंने बात को घुमाने का प्रयत्न किया ताकि समाज में उनकी बुराई न हो, लोग उनका मजा न ले पाए, उनके घर के झगड़ों का आनंद न उठा पाए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो,
इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। द्वेषी यहाँ शब्द आया है, मतलब जलने वाले। जो गांव की स्त्रियां पुरुष है जो उनके घर से जला करते थे, उनको जलने का और ताली बजाने का अवसर मैं नहीं दूंगा। ऐसा किसने तय किया? बेनी माधव सिंह ने, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं और उनके घर के झगड़े को देखकर आनंद लेना चाहते हैं। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। आखिरकार उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, लाल बिहारी से अपराध हो गया है, गलती हो गई है, अब तुम्हें जो सही लगता है उसे सजा दे दो, पर बात को यहीं खत्म करो। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका। मतलब वह तो पढ़ा लिखा बुद्धिमान था श्रीकंठ, पर वह गांव वालों के इस तरह से इकट्ठा होने को नहीं समझ पाया कि गांव के जो स्त्री पुरुष जो घर के बागल भर इकट्ठा हुए हैं और पिता किस प्रकार बात को घुमा रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाया। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। जैसे डिबेट होता है, वाद विवाद होती हैं, तो उसमें वह कभी भी अपने बात पे अड़ा रहता था और जीत जाता था। तो उसे भी यहाँ इसी स्वभाव में रहकर वह बात कर रहा था पिता से। पर पिता के जिस प्रकार लोगों से घर के झगड़े को छुपाना चाह रहे थे और बात को घुमा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहा था। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। उसे पिताजी की बात समझ में नहीं आई। आखिरकार उसने कह दिया कि मैं लाल बिहारी के साथ बिल्कुल रह नहीं सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। तुम्हारा भाई छोटा भाई है, उससे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दो, वो नासमझ है, तुम तो समझदार हो, अब छोटे भाई की गलती को माफ़ कर दो। इस प्रकार से उन्होंने बात को घुमाने का प्रयत्न किया कि बात घूम जाए। श्रीकंठ को आवेश आ गया। आवेश मतलब जोश में आ गया और गुस्सा बढ़ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। आखिरकार श्रीकंठ ने अंतिम निश्चय सुना दिया कि या तो मैं घर में रहूँगा या तो वह घर में रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। आप निर्णय ले लीजिए, क्योंकि लाल बिहारी ने मेरी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया है वह पूर्णतः अनुचित और अमानवीय है। यह पशुवत व्यवहार है। पशुवत मतलब जानवरों से जैसा व्यवहार उसने किया है, तो यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और वह घर के अगल बगल जो स्त्री पुरुष इकट्ठा थे उनके सामने घर की बेइज्जती हो रही है, ये सारी चीज़ों को वह भाप नहीं पाया, पिता के इशारों को समझ नहीं पाया और वह गुस्से में अपनी बात पर अड़ा रहा। तो छात्रों, आज यहीं तक। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि यह कहानी में का अंत क्या होता है। क्या लाल बिहारी घर छोड़ के जाता है या श्रीकंठ घर छोड़ के जाता है, और क्या गांव के जो लोग इकट्ठा हुए थे वह लौट जाते हैं या क्या होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ सुरक्षित होंगे। आभार, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।